तो स्वागत है दोस्तों आपका सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के चैप्टर 7 में। तो अगर आपने अभी तक पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप उसको एक बार चेक कर लेना, ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी। और जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के एंडिंग में देखा था तो किम अभी मोनार्च ऑफ फैंग्स के स्वॉर्ड के कंट्रोल में जा चुका है और वो उसी के टीममेट्स पे अटैक करना शुरू कर देता है और वहीं से ये चैप्टर शुरू होता है। तो उसे यहाँ पे पहले एक मैसेज आता है कि तुम्हें यहाँ पे जितने भी इंट्रूडर्स है उन सबको खत्म करना है। और ये देख के ये जो सारे उसके टीममेट होते हैं वो बहुत ही डर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे किम एक के बाद एक इन सब को खत्म करते जाता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और तभी उसी के बाद अपना सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे सुहो के तरफ, जहाँ पे कि वो माइनिंग कर रहा है। और उसके माइनिंग टीम में जो सीनियर बंदे होते हैं वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर ये है क्या। और ये ऐसा इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सुहो अपने शैडो सोल्जर को यूज कर रहा है माइनिंग करने के लिए। और वो लोग ये देख के कहते हैं कि क्या ऐसी समन स्किल होती है। तो तभी यहाँ पे ये सीन देख के तालिम भी बड़ा सरप्राइज होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सुना था कि समनर जो है वो सिर्फ एक या दो क्रीचर ही एक साथ समन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सुहो ने तो एक साथ 3 को किया है। और अगर मैं उस घोस्ट को भी इंक्लूड करूँ, मतलब वो यहाँ पे बेरू की बात कर रहा है, अगर मैं उसको भी इंक्लूड करूँ तो लगभग यहाँ पे 4 क्रीचर को एक साथ समन कर रहा है। तो वो सुहो की तरफ देख के कहता है कि यार ये सुहो की पावर सच में एबनॉर्मल है। और तभी उसके बाद हम सुहो को देखते हैं जो कि अपने शैडो सोल्जर की तरफ देख के सोचता है कि ये बहुत ही इनकन्वीनियंट है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ 3 ही शैडो सोल्जर को समन कर सकता हूँ और शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करने के लिए मुझे एक कॉर्प्स की जरूरत पड़ती है। और सोचा जाए तो ये इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि शैडो डंजन के अंदर बहुत सारी कॉर्प्स पड़ी हुई है, तो मैं कभी भी कौन से भी चूज कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि अगर इन चीजों को छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही कन्वीनियंट स्किल है, क्योंकि ये लोग बिना किसी कंप्लेंट के मेरे सारे काम करते जा रहे हैं। तो तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सुहो बेरू से कहता है कि बेरू, जैसे कि तुमने कहा था ये शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे बेरू रिप्लाई करता है कि प्लीज यंग मोनार्च, आप इन छछुंदरों को ऐसा ही नॉर्मल टास्क देके मेरी तारीफ मत कीजिए। और वैसे भी आप शायद इस डंजन में इसीलिए एंटर हुए थे क्योंकि आपको लेवल अप करना था। तो उसे सुहो कहता है कि हाँ, वो इस वजह से क्योंकि डंजन के अंदर एक ई रैंक हंटर खुद होके एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हंटर एसोसिएशन के रूल ही ऐसे है। और मैंने सुना है कि जो मेजरिंग डिवाइसेस है वो बहुत सारे एरर्स देते हैं रैंक डिसाइड करने में, क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली शुरू किया है हंटर्स को रैंक्स में डिवाइड करना। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लेवल अप होने के बाद जैसे ही मेरा माना इंक्रीज होता है तो मैं एक बार फिर से खुद को रीअसेस कर दूं। तो उसके बाद सुहो बेरू से कहता है कि तुम्हें अपना थर्ड मिशन याद तो है, क्योंकि वो हम अभी यहाँ पे कर सकते हैं। तो तभी बेरू कहता है कि हाँ, थर्ड मिशन था मेरी पावर्स को रिकवर करना। तो यहाँ पे सुहो से कहता है कि जैसे कि तुमने कहा था कि तुम अपने पावर्स को रिकवर कर सकते हो कोई भी चीज खाकर जिसमें कि माना एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोन फ्रैगमेंट जमीन पर पड़े हुए हैं और उन सब में माना एग्जिस्ट करता है। तो ये सुन के बेरू कहता है कि यंग मोनार्च, आप ये तो नहीं कह रहे कि मैं अभी इनको खाना शुरू कर दूं। तभी कुछ सुनने से पहले बेरू यहाँ पे मैजिक स्टोन्स को खाना शुरू कर देता है। और सुहो उसे कहता है कि देखो, फिलहाल तो तुम बहुत ही यूजलेस हो, क्योंकि तुम मैजिक स्टोन को गैदर भी नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा ये है कि तुम इन मैजिक स्टोन्स को खा के खुद की पावर को रिकवर करो। और तभी यहाँ पे हम अगले सीन में देखते हैं कि इन मैजिक स्टोन को खाते वक्त ही बेरू को कुछ सेंस होता है और वो बहुत ही जल्दी में सुहो से कहता है कि यंग मोनार्च, मैंने अभी अभी एक मोनार्च की प्रेजेंस को महसूस किया है। तभी ये सुनने के बाद सुहो कहता है कि मोनार्च, क्या तुम मेरे फादर के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने मेरे फादर को महसूस किया है? तो यहाँ पे बेरू एक्सप्लेन करता है कि नहीं, बहुत सारे मोनार्च एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक ही मोनार्च नहीं है। और अगर मेरे मोनार्च यहाँ पे प्रेजेंट होते तो मेरी पावर अभी तक तो पूरी रिकवर हो जाती। और यहाँ पे बेरू कहता है कि ये जो मुझे बिस्ट जैसे सेंट आ रही है ये प्रोबेबली मोनार्च ऑफ बिस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बेरू को थोड़ा अंदाजा आ चुका है कि आखिर कौन सा मोनार्च यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो 2 सीनियर्स है यहाँ पे उस डंजन की तरफ देख रहे हैं और उनको कुछ आवाजें आ रही है। तो वो कहते हैं कि आखिर ये आवाज किस चीज की है? उस डायरेक्शन में तो अपने स्ट्राइक स्क्वाड गई थी। और वो तभी देखते हैं कि उस तरफ से 3 मॉन्स्टर की आंखें चमक रही है और वो देखते हैं कि उनके सामने अभी 3 मैजिक बिस्ट आ चुके हैं। और ये देख के ये सब यहाँ से भागने लगते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे तो मैजिक बिस्ट आ चुके हैं, अभी हम सबको यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन वो मैजिक बिस्ट इन सब पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और इन मॉन्स्टर को देख के ये बहुत ही डर चुके हैं। और एक बंदा तो अपनी एक्स लेके कहता है कि मेरे नजदीक बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि ये मॉन्स्टर उस पे अटैक करने वाला है। और वो उसके एक्स को एक ही बार में तोड़ देता है। और भाई ये बंदा बहुत ही डर चुका है, क्योंकि ये एक फाइटर नहीं है, ये बस इस माइनिंग टीम का हिस्सा है। और ये रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे कोई बचा लो। और तभी हम अगला सीन देखते हैं कि सुहो आके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, वो भी एक ही अटैक में। और यहाँ पे सुहो इन सबको कहता है तुम
जल्द से जल्द इस डंजन से बाहर निकलो, तब तक मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देता हूँ। तो यहाँ पे वो बंदा सूहो को थैंक यू कहता है और वहां से भागना शुरू करता है और हम देखते हैं कि सूहो के सामने अभी 3 मैजिक बीस्ट आ चुके हैं। और यहाँ पे सूहो बहुत ही ध्यान से उन तीनों को देखता है क्योंकि इन तीनों के ऊपर जो नाम है वो ऑरेंज कलर है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी सूहो के सेम लेवल पे है या सूहो से थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन तीनों को देख के सूहो कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये तीनों अभी उसी डी रैंक मिसबन के लेवल पे है जो कि मैंने यूनिवर्सिटी में फेस किया था। तो मैं इन तीनों को आराम से हरा सकता था अगर मैं यहाँ पे अकेला होता, क्योंकि उसके पीछे तालीम भी मौजूद है और वो तालीम के सामने तो अपनी पूरी पावर यूज नहीं करने वाला। इस वजह से ऐसा वो यहाँ पे कहता है। तुरंत उसके बाद वो तालीम से भी कहता है कि तुम भी यहाँ से भाग सकते हो, मैं ये संभाल लूंगा। लेकिन भाई तालीम यहाँ पे उसे रिप्लाई करता है कि सूहो तुम यहाँ पे सब लोगों की मदद कर रहे हो उनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए, तो मैं यहाँ पे तुम्हें अकेला छोड़ के फिर से नहीं भागने वाला। ये सुन के सूहो कहता है कि अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी मदद करना जब मैं डेंजर में हूँ। और वो अपने 3 शैडो सोल्जर निकालता है और वो कहता है कि ये 3 गॉब्लिन तालीम को गार्ड करने के लिए सही रहेंगे। तो तभी वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उसके अंदर जो भी वेपन होता है वो निकालता है और वो कहता है कि और ये जो गॉब्लिन्स के वेपन है जो कि मैंने शैडो डंजन में कलेक्ट किए थे, ये बहुत ही बेहतर हो गए मेरे नॉर्मल कुराड़ी से जो कि वो अभी माइनिंग के लिए यूज कर रहा था। और तभी ये देख के तालीम फिर से एक बार शॉक हो जाता है क्योंकि तालीम यहाँ पे कहता है कि यार इस बार तो सूहो ने वेपन को भी समगन कर लिया है, आखिर सूहो के पास किस तरह की समनिंग स्किल है। और तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में सूहो भाई रेडी हो चुका है अटैक करने के लिए और वो इन तीनों पे एक साथ अटैक करना शुरू करता है। और जो पहला बिस्ट होता है उसे तो एक ही अटैक में खत्म कर देता है और ये बहुत ही बढ़िया सीन है। और ये सीन देख के यहाँ पे फिर से तालीम फिर से एक बार शॉक में जा चुका है। और ये जो 3 सामने गॉब्लिन है वो तो बहुत ही खुश है जैसे कि इन्होंने ही सूहो को पाल पोस के बड़ा किया हो, क्योंकि भाई ये चीयर अप भी कर रहे हैं और ये बहुत ही प्राउड है सूहो को देख के। और उसके बाद यहाँ पे सूहो अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल यूज करता है और अराइज कहता है और उसके सामने अभी दोनों बीस्ट फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन वो पीछे उस बीस्ट को भी समन कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे तीनों गॉब्लिन में से एक गॉब्लिन गायब हो चुका है क्योंकि अभी सूहो की लिमिट सिर्फ 3 ही शैडोज की है, इसीलिए वो यहाँ पे एक साथ 3 ही यूज कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक गायब हो चुका है और ये 2 बचे हुए गॉब्लिन तो बहुत डर चुके हैं यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं अगले सीन में कि सूहो एक बीस को संभाल रहा है और उसका शैडो सोल्जर एक दूसरे बीस को संभाल रहा है। तो यहाँ पे बेरू ये देख के कहता है कि यंग मोनार्च तो यहाँ पे बहुत ही यूज टू हो चुके हैं इस शैडो अथॉरिटी को यूज करते हुए। और उसके बाद सूहो सोचता है कि जब भी मैं एक्सट्रैक्शन और समन यूज करता हूँ तो उसमें मेरा थोड़ा भी माना यूज नहीं होता, मतलब मैं जितने बार चाहे उतना उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके बाद सूहो सोचता है कि जब मेरा माना और इंक्रीज हो जाएगा और उसके साथ जो मेरे शैडो एक्सट्रैक्शन के नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे खुद की आर्मी बना सकता हूँ। तो दोस्तों ये सीन तो हमने सोलो लेवलिंग में पहले ही देख लिया है, लेकिन ये चीज सूहो के लिए नहीं है, तो यहाँ पे वो ये सोच रहा है। और उसके बाद वो फिर से आखिरी मैजिक बीस्ट पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है अभी अपने टीम में एक और मॉन्स्टर को ऐड कर लेते हैं। और तभी वो इस बीस्ट को खत्म कर देता है और यहाँ पे दूसरा शैडो गॉब्लिन भी गायब हो चुका है और भाई आखिरी में ये अकेला बचता है और इसे पता है कि इसके साथ अभी क्या होने वाला है क्योंकि तीसरा बीस्ट भी हार चुका है और ये रोने लग जाता है क्योंकि ये अभी गायब होने वाला है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सूहो लेवल अप हो चुका है और यहाँ पे वो आखिरी बचे हुए बीस्ट के ऊपर भी अराइज यूज कर लेता है और यहाँ पे उसके पास अभी 3 नए शैडो सोल्जर आ चुके हैं जो कि पिछले वालों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये सारी चीजें देख के तभी उसे तालीम पीछे से आवाज देता है कि सूहो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी ई रैंक वाली बिल्कुल भी नहीं लगती और उसके ऊपर तुम डेड मैजिक बीस्ट को भी समन कर सकते हो। तो यहाँ पे सूहो भूल चुका था कि उसके पीछे तालीम भी खड़ा है क्योंकि वो बहुत ही एक्साइट हो गया था यहाँ पे फाइट करने में। तो उसके बाद वो कहता है कि आखिर मैं इस बंदे को ये सारी चीजें अब एक्सप्लेन कैसे करूं। तो यहाँ पे सूहो से कहता है कि हाँ तो ऐसा है कि मैं अभी भी सिर्फ ई रैंक ही हूँ तो तुम्हें चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। तो तालीम यहाँ पे अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सूहो एक फॉल्स रैंकर है जो कि अपनी रैंक इंटेंशनली छुपा रहा है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सूहो एक नोटिस देखता है क्योंकि उसके सामने एक क्वेस्ट आ चुकी है और वो क्वेस्ट है कि उसे एक एनिमी को डिफीट करना है। और तभी हम देखते हैं कि सूहो देखता है उस डंजन की तरफ और वो कहता है कि एक क्वेस्ट, लेकिन मैंने तो अभी अभी 3 मैजिक बीस्ट को खत्म किया है, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक और एनिमी मौजूद है। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से किम अभी चलते हुए आ रहा है और ये दोनों ये सीन देखते हैं। और यहाँ पे तालीम कहता है कि तुम तो स्ट्राइक स्क्वाड से बिलोंग करते हो नहीं। और तालीम उसके बाद उसे कहता है कि तुम तो हमारे लाइफ सेवर हो क्योंकि अभी अभी हम पे मैजिक बीस्ट ने अटैक किया था, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था क्योंकि हम यहाँ पे मर भी सकते थे। तो आखिर तुम्हारी टीम के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे पीछे से सूहो से कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रही है। और
और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा घूर के देखता है यहाँ पे तालीम को और तभी वो उस पे अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे सूहो बेयरली उसे पीछे खींच लेता है, लेकिन उसमें उसका चश्मा टूट जाता है और यहाँ पे उसे पीछे खींचने के बाद सूहो उसकी पूरी टीम को अटैक करने का ऑर्डर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों फिर से अटैक करते हैं किम के ऊपर, जो कि अभी मोनार्च ऑफ फैंग के स्वॉर्ड के कंट्रोल में जा चुका है। और ये सीन देख के सूहो कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब फिर से एक हंटर ने खुद के सेंसेस को लॉस कर दिया है। मतलब ये क्या कोई नया ट्रेंड है कि सारे हंटर्स अभी मैजिक बीस्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और उसके ऊपर इस बंदे का नाम रेड कलर में है। इसका मतलब ये है कि जितना किसी का नाम ज्यादा लाल होता जाएगा वो मॉन्स्टर उतना ही ज्यादा डेंजरस होगा। और ऐसा ही रेड नेम मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर देखा था, तब मैंने उस मॉन्स्टर से फाइट की थी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर मैं तालीम के साथ यहाँ से भाग जाता हूँ ये बहुत ही रीजनेबल रीजन होगा, क्योंकि ये बंदा बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन इसके बाद सूहो बेरू से कुछ कंफर्म करता है और वो उसे कहता है कि बेरू ये मेरे फादर जैसा मोनार्च तो नहीं लग रहा। तो यहाँ पे बेरू कहता है कि वैसे तो इसके पास मोनार्च की एनर्जी मौजूद है, लेकिन ये बहुत ही वीक है कि हम इसे एक मोनार्च भी कहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे अपनी करंट स्टेट में हरा सकते हो। तो तभी यहाँ पे सूहो तैयार हो जाता है और वो कहता है कि तो ठीक है, इतना काफी है मेरे लिए। तो बेरू यहाँ पे कहता है कि यंग मोनार्च अब ये मत कहना कि आप इससे फाइट करने वाले हो। तो तभी सूहो अपनी इन्वेंट्री खोल लेता है वेम्पर्स निकालने के लिए और वो उसके बाद बेरू से कहता है कि तुमने कहा था कि सिस्टम मुझे एक असिस्टेंट प्रोवाइड करती है क्योंकि वो चाहती है कि मेरी स्टेबल ग्रोथ हो सके, और अभी सिस्टम ने मुझे एक क्वेस्ट दी है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जीत सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स को देखना है तो मुझे जल्द से जल्द खुद को ताकतवर बनाना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि अभी मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पे हराऊंगा और खुद को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्गर करूंगा। तो इसी के साथ यहाँ पे सूहो के जो शैडो सोल्जर है वो इस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे आखिरी में सूहो भी जितने भी वेपन्स होते हैं वो निकाल के पोजीशन में आ जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक मनवा पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।